फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश यस की पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओमजन ऑफ आर्टिकल्स। इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 अपलोड किए हैं, जिसको आप देखिएगा। वो अगर देख लेंगे आप, तभी ये ओमजन ऑफ आर्टिकल आपको पता चलेगा। बच्चों, पहला नियम है, हम लिखेंगे साधारणता। बच्चों, हम लिखेंगे किसी साधारणता किसी प्लूरल नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बच्चों पहला नियम है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बच्चों, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? हम कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल होगा जैसे वर्ड्स प्लूरल नाउन है, फ्लाई। दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा काउज गिव मिल्क। तीसरा एग्जाम्पल होगा बच्चों आई लव बुक्स। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बर्ड्स ये लिखा हुआ है। बर्ड्स प्लूरल नाउन है, काउज यहाँ पर प्लूरल नाउन है, बुक्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है। लेकिन इनके पूर्व कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, साधारणतः। लेकिन यदि कोई अपवाद होता है तो हम उस स्थिति में इनके पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। देखेंगे यहाँ, लेकिन यदि किसी प्लूरल नाउन से निश्चित या विशेष वस्तु का बोध हो वस्तु का बोध हो तो इनके पूर्व का मतलब प्लूरल नाउन, इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जो हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखा था, द बर्ड्स में हम क्या करते हैं? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ के वर्ड्स हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका। द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर बिग इन साइज। अफ्रीका के बर्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसी में। दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे। काऊ की बात की थी, तो द काउज ऑफ हरियाणा गिव मच मिल्क। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हरियाणा की काऊ की बात की है, विशेषकर हरियाणा की। तो इसमें ये काऊ विशेष है, इसीलिए इनके पूर्व हमने किसका प्रयोग किया? बच्चों, दा का प्रयोग किया। तो ये नियम नंबर 1 हुआ। अब हम यहीं पर लिखेंगे नियम नंबर 2। बच्चों, हम लिखेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे किसी प्रॉपर नाउन से पहले। अब बच्चों, ये समझ जाना कि इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी प्रॉपर नाउन से पहले।
तो प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, ग्वालियर है, हमारा भिंड है। इनके पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो स्लाइड नंबर 2 पर हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो नियम नंबर हमारा 3 होगा, किसी आवश्यक नाउन से पहले। ये बच्चों आप देख लेना, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम यहां पर लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के पूर्व हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल बच्चों हम लिख लेंगे, जैसे भाववाचक संज्ञा में हम लिखें जैसे लव इज ब्लाइंड। बच्चों इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा हम देखेंगे दिस इज रियल ब्यूटी। दिस इज रियल ब्यूटी। दिस इज रियल ब्यूटी। तो बच्चों यहाँ पर हमने ब्यूटी और लव हमारा आवश्यक नाउन है, इसके पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हमारा एक और नियम है, नियम नंबर 4। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट का तो हो गया है, किसी भी मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे एग्जांपल है हमारा हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, लिखेंगे गोल्ड इज कॉस्टली। गोल्ड इज कॉस्टली। ठीक है बच्चों, दूसरा लिख सकते हैं सिल्वर इज वाइट। ठीक है बच्चों, दो एग्जाम्पल हो गए हैं। तो ये इसमें गोल्ड और दूसरा सिल्वर, दोनों ही आपके कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन है। बच्चों नियम नंबर 5 लिखेंगे आप, रूल नंबर 5। नियम नंबर 5 लिखेंगे बच्चों, किसी कलेक्टिव नाउन से पहले, बच्चों किसी कलेक्टिव नाउन से पहले। जो कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक। ठीक है बच्चों, कलेक्टिव नाउन का मीन्स क्या होता है, समूहवाचक। किसी कलेक्टिव नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन से पहले, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम, सोसाइटी विल नॉट परमिट इट। बच्चों ये हमारा सोसाइटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसके पूर्व हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज इन सेशन। बच्चों दो एग्जाम्पल्स के हमने दिए, रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 में हम लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ लिखना, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सके।
बच्चों नियम नंबर 6 लिखेंगे, किसी भी भाषा के पूर्व, बच्चों किसी भी भाषा के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते बच्चों, इसको ध्यान रखना, किसी भी भाषा के पूर्व। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, एग्जाम्पल होगा हमारा, हमारी भाषा जैसे हम हिंदी है, इंग्लिश है, इनके पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे फ्रेंच, एक और लिख लेते हैं। लेकिन बच्चों इसका अब बात क्या है कि अगर कहीं द हिंदी लिखा है तो हिंदी बोलने वाले लोग इसका मतलब होगा। अगर कहीं द इंग्लिश लिखा है तो इसका मीन्स अंग्रेजों से तात्पर्य लिया जाएगा, इससे अंग्रेजी बोलने वाले लोग, ये इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। बच्चों अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट नियम, और नियम नंबर होगा हमारा 7। तो थोड़ा सा हम इसको पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसकी इंक को थिकनेस बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों हमने ये नियम पढ़े, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं बच्चों ये आपको कैसे लग रहे हैं, रूल आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नियम नंबर 7 बच्चों, नियम नंबर 7 हम नोट डाउन करेंगे। किसी भी, नोट करना है, किसी भी बीमारी के नाम के पूर्व, अब ये समझ जाना बच्चों कि आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलेरा, कॉलेरा बीमारी है। दूसरा हम देखेंगे, एक होता है मम्स, ठीक है, एक होता है मीसल्स, मीसल्स। तो इनके पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, ठीक है बच्चों। यहाँ कॉमा लगा के हम एक चीज और लिख लें, बीमारी के नाम के पूर्व कॉमा पर्वों, कॉमा ऋतुओं, कॉमा ऋतुओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बच्चों। जैसे हमने कॉलरा, मम्स, मीसल्स लिखा है, ये बीमारियों के नाम थे। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल दूसरा लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ही इज कमिंग ऑन क्रिसमस, ही इज कमिंग ऑन क्रिसमस। तो बच्चों यहाँ पर दानी लगाएंगे हम क्रिसमस में, क्योंकि क्रिसमस एक त्योहार है, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे हम, लिखेंगे दीज आर विंटर, दीज आर विंटर स्पोर्ट्स, दीज आर विंटर स्पोर्ट्स। बच्चों यहाँ पर विंटर एक सीजन है, इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 4 हम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल हम इसका और साइड करते हैं, आई डू नॉट ट्रबल, आई डू नॉट ट्रबल। बच्चों ट्रबल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ट्रबल इन समर, इन समर, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर समर है, यहाँ पर विंटर है, यहाँ क्रिसमस है, यहाँ ये बीमारियों के नाम है, इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करें। एक नियम नंबर 8 और लिखेंगे हम यहीं पर, नियम नंबर 8 बच्चों हम इसमें लिखेंगे भोजन
हमें नोट करना है भोजन कॉमा खेलकूद, भोजन कॉमा खेलकूद के नामों के पहले एक वर्ड खेलकूद, नामों के पहले कॉमा, कॉमा नहीं लगाएंगे बच्चों, पहले साधारणता किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल हम यही लिख लेंगे इसकी। तो भोजन में हम लिख लेंगे डिनर। ठीक है बच्चों, ब्रेकफास्ट, और हम लिखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, इनके नामों के पूर्व भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, फुटबॉल लिख लिया हमने। तो ये हुआ हमारा नियम नंबर 8 कंप्लीट होता है। बच्चों कुछ रूल एक दो और बचे हैं जो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बच्चों इतना याद रखना कि मैं रात में जा करके अतिरिक्त मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट किस तरह से करेंगे? मैं किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे अपना सपोर्ट अपने कमेंट्स, अपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के माध्यम से दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखें। बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार नहीं कई बार इसको रिवाइज करके देखें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।